नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर कोई इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी भी नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ रिलेशन में थे तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और इस रिश्ते का आउटकम इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक नया सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं एरीज की करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। एरीज की करंट एनर्जी, जस्टिस, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी है वो रिश्तों में जस्टिस चाहती है, न्याय चाहते हैं, खुशी चाहती है, वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो जो भी इम्बैलेंस रहा रिश्तों में, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आई है, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकती है। और आप क्योंकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप अपने एंजॉय कर सकें, लाइफ को आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो एक आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो स्टेबलेस्ड हो, जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग लाइफ हो। ऐसा वैसा रिश्ता आप नहीं चाहते जिसमें परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़े। तो इसलिए आप नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और हर तरह से रिश्तों में जस्टिस चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए कि ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो सामने वाले के साथ अन्याय हो, उनको भी जस्टिस मिले, आपको भी जस्टिस मिले। इसलिए अगर कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो उसे आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्तों में जस्टिस आ सके, बैलेंस आ सके, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर आगे बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सके और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सके, रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, आपकी लाइफ खुशियों से भरी हो सके। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, उन लोगों की मदद या हेल्प लेंगे जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं। और हर तरह से किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई चीटिंग, धोखाधड़ी ना हो, रिश्ते ईजी और आसान हो। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि दोनों रिश्तों में जो भी आपकी लाइफ में आए रिश्ता, नया हो या पुराना हो, कोई भी हो, लेकिन बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, खुशहाली हो, किसी के साथ भी कोई ऐसा ना हो कि जिसके साथ कोई जस्टिस ना हो, अन्याय हो। तो आप किसी तरह का भी अन्याय नहीं चाहते, आप सुलझा हुआ रिश्ता चाहते हैं, इजी और आसान चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ता चाहते हैं, स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। तो आप ऐसा वैसा कोई
रिश्ता नहीं चाहते जो आए और चले गए, मतलब इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते आप नहीं चाहते। तो आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और जो आपकी लाइफ में पर्सन आए वो भी खुश रहें, यानी कि आपकी हैप्पी जर्नी हो। तो देख लेते हैं नए पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन इन दिनों अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, शादी विवाह के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। डेथ, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं, उसको भूलना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां शायद आपको जस्टिस ना मिला हो, आपके साथ अन्याय हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, तो आप उसे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है पूरी तरह से, जब तक वो चीज़ें आपके दिल और दिमाग से नहीं चली जाएंगी, आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगी, तो आप नए सिरे से नहीं आगे बढ़ना चाहते। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। तो अभी आप अपनी तरफ से उन चीज़ों को भुलाते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्तों में सुधार होगा और पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। तो अभी जो है आप एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नए सिरे से आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकें। और आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिससे आप ना तो बहुत बातें करना चाहते, ना ही उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते, ताकि कोई भी गलतफहमी रिश्तों में ना रहे। तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और उन पास्ट वाली चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं जो आप पर काफ़ी भारी बनी हुई हैं, जो रिश्तों में नेगेटिविटी दे रही हैं, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अड़चनें दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो नए सिरे से आप एक ऐसी एनर्जी के साथ डील करना चाहते हैं जहां आपको एक बैलेंस आ सके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आप आगे बढ़ सकें और चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो सके, ईजी और आसान हो सके। तो अभी जो है आप अपनी उन चीज़ों को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, परेशानी दे रही है। और तो देख लेते हैं नए पास्ट पर्सन के लिए। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इजी और आसान हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे, और उन पास्ट एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, खुद से बातचीत करना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें। और चाहे आपको विज़िट करना पड़े या सामने वाले को विज़िट करना पड़े, ताकि अगर एक कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, तो चीज़ें जांच परख की जा सकती है, जांच पड़ताल की जा सकती है, रिश्ते को इजी और आसान बनाया जा सकता है। चाहे इसमें आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेना पड़े, लेकिन आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि वो एक फैमिली, एक परिवार बने और पैसे के लेन देन को लेकर या किसी प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कोई बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें आ रही है तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकल सके।
तो आप ऐसे रिश्ते का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो जिनसे मिलकर आप रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बना सके। उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपके रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। तो या फिर कोई फॉरेन में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते कि वो बार बार पटरी से उतरे, यानी कि बार बार कन्फ्यूज़न, बार बार दिक्कतें आती रहें। तो क्योंकि आपके नए रिश्ते में भी एंट्री इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं बुला पा रहे हैं। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पाएंगे, आप ना तो नए रिश्ते में जा पाएंगे, ना तो पुराने रिश्ते में ही जा पाएंगे। आप हर तरह से, चाहे रिश्ता नया है, चाहे रिश्ता पुराना हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, इक्वलिटी हो, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, मान सम्मान दें और दोनों तरफ से ग्रोथ, सक्सेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, चाहे रिश्ता नया है, चाहे कोई पुराना है। तो आप चाहते हैं कि अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़कर वो जो है प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएँ। तो इसलिए आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि रिश्ता नया हो या पुराना हो, लेकिन खुशहाल हो। तो आप अभी जो है ना तो नए रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो पुराने रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों से आप रिलीज़ कर सकें, उस पास से रिलीज़ कर सकें जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्तों में अड़चने दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उस तरह की एनर्जी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि एक फैमिली, एक परिवार बन सके रिश्ता, और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। एरीज के लिए क्या मैसेज, क्या एरीज पर्सन के लिए, एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और अभी जो है आप हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर आप जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकें। अभी आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि अभी समय आपका परफेक्ट नहीं है। तो भाग्य भी साथ तभी देगा जब आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो अभी आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहिए जो रुकावटें दे रही हैं, और क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो यूनिवर्स को जो मंजूर होगा, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। जो उनको मंजूर होगा वो जो भी करेंगे आपके साथ न्याय करेंगे, अच्छा करेंगे। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आगे बढ़ते जाइए समय के साथ, वक्त के साथ, और रिश्ते में आगे बढ़ने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें और जो है रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सकें। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, कुछ किसी के लिए कुछ महीनों का भी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाइए। ये प्रकृति का नियम है, ये कि अगर आप अपने लिए एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो जो है समय भी कभी ना कभी आपके फेवर में ज़रूर हो सकता है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत ज़रूर हो सकते हैं। तो चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ते चले जाना है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।